Hi guys, good morning to all students. You are again welcome in my YouTube channel. So students, today I will discuss about what is the atomic structure class 11 chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट. चैप्टर नंबर 1 इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बेसिक है. अगर आप उसको शेयर करेंगे तो उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर. लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. व्हाट इज द केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस. जो केमिस्ट्री है ये क्या है? ये साइंस का पार्ट है, एक पार्ट ऑफ साइंस. साइंस का क्या होता है? एक पार्ट होता है, मतलब कि साइंस का एक भाग होता है. और उसके बाद जो पहले केमिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि साइंस क्या होता है, ठीक है. तो साइंस के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो साइंस को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये जो साइंस है इसमें हम दो फैक्टर का स्टडी करते हैं. वो फैक्टर क्या है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो साइंस में हम फैक्टर का डिस्कस करते हैं, और ये जो फैक्टर होता है ये दो टाइप का होता है. जैसे कि मैं आपको डिस्कस करूं, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो क्लासरूम ये है, इस क्लासरूम में मैं हूं और मेरे चारों तरफ क्या है? एयर है, ठीक है. एयर के साथ साथ ये क्लासरूम है, मार्कर है, बोर्ड है, और उसके बाद मोबाइल है. और उसके बाद ये जो भी मतलब हमारा यूनिवर्स है, इसमें दो ही फैक्टर है. वो फैक्टर क्या है? एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, ठीक है. तो अगर हम फैक्टर के बारे में बात करें तो दो फैक्टर हमें देखने को मिलेगा. एक मिलेगा क्या? लिविंग फैक्टर मिलेगा, एक लिविंग फैक्टर मिलेगा. और दूसरा क्या मिलेगा हमें? नॉन लिविंग फैक्टर. नॉन लिविंग फैक्टर. तो जो लिविंग फैक्टर होता है उसके बारे में स्टडी करना, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग फैक्टर है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, ठीक है. तो लिविंग फैक्टर जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. जैसे लिविंग क्या है? जैसे एनिमल है, और क्या है? प्लांट्स है. और ये जो एनिमल्स, प्लांट्स हैं, ये हम किस में, ये क्या होते हैं? लिविंग फैक्टर होते हैं. और लिविंग फैक्टर का जो हम स्टडी करते हैं वो किस में स्टडी करते हैं? साइंस में स्टडी करते हैं. अगर हम नॉन लिविंग फैक्टर की बात करें तो वो नॉन लिविंग फैक्टर क्या है? मैटर है. मतलब नॉन लिविंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, इसके साथ आर्टिफिशियल थिंग्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं हमारे इस यूनिवर्स में, वो सभी थिंग्स क्या हैं? वो मैटर है, ठीक है. तो मैटर के बारे में स्टडी करना या एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, ठीक है. अब जैसे एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी किस साइंस के ब्रांच में करते हैं? तो वो होता है बायोलॉजी. क्या होता है? बायोलॉजी. और उसके बाद अगर हम बात करें जो मैटर है, मैटर का स्टडी अगर हम करना चाहें तो मैटर का स्टडी किस साइंस में हम करेंगे? मैटर का स्टडी हम साइंस, किस साइंस में करते हैं? तो वो पार्ट ऑफ साइंस क्या है? केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में हम किसका स्टडी करते हैं? मैटर का स्टडी करते हैं. मैटर क्या होता है? मैटर के क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब मैटर कैसे बना होता है, मैटर का कम्बिनेशन क्या होता है, मैटर का संगठन क्या होता है, और उसके बाद मैटर के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मैटर के क्या गुण होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है. अब इसके बाद अगर हम बात करें जो मैटर है, ये मैटर जो कंस्ट्रक्ट हुआ रहता है, मैटर जो बना हुआ होता है, ये मैटर किससे बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होता है एटम से. तो हम जो एटम से मिलकर के बनता है ये मैटर, तो ये एटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है. आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो एटम क्या होता है? ये मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. और उसके बाद यहाँ भी जैसे आप कह सकते हैं कि जो ये एनिमल्स है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? सेल होता है. जैसे कि हम क्या है, एक मतलब कि ये लिविंग थिंग्स हैं, और हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल्स है, ठीक है. तो सेल्स के बारे में स्टडी करना, यानी कि लिविंग फैक्टर कहने का मतलब क्या कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग फैक्टर एंड नॉन लिविंग फैक्टर इज नोन एज साइंस, ठीक है. तो साइंस के कई ब्रांचेज हैं, जैसे हो गया केमिस्ट्री, हो गया फिजिक्स, हो गया. तो फिजिक्स जो स्टडी करते हैं हम, नेचुरल थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्या क्या फिनोमिना हमारे चारों तरफ हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है. फिर इसके बाद अगर हम देखें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हम, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? मैटर क्या होता है, मैटर कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ रहता है. फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो मैटर के अंदर एटम है, एटम के अंदर क्या होता है. तो ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में, ठीक है. तो केमिस्ट्री में आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? क्लास 11th का ये मतलब टॉपिक है.
तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एटम के बारे में स्ट्रक्चर दे करके चले गए, और उसके बाद ये एटम का जो स्ट्रक्चर है ये जो दिया गया डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, डिफरेंट केमिस्ट के द्वारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप अगर जैसे शुरू से पढ़ ले, ठीक है, अगर इससे आप इस चैप्टर से अपना बेस मजबूत कर लें तो आप जान लीजिए केमिस्ट्री जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप, या टू द सिलेबस पढ़ सकते हैं। वैसे टू द सिलेबस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो भी सिलेबस के आउट रहेगा, बाहर रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम क्या होता है, व्हाट इज द एटम। ठीक है, तो एटम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर जो एटम होता है ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये किसके द्वारा बताया गया था, डाल्टन के द्वारा बताया गया था। डाल्टन ने इसको बताया था कि जो एटम है ये मैटर का सबसे सूक्ष्मतम कण है, मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि एटम क्या है, एक हार्ड सॉलिड इंडिविजुअल पार्टिकल। अब यहाँ पर देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, हार्ड मतलब कठोर होगा, सॉलिड मतलब शेप एंड साइज सेम होगा, और उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, तो इंडिविजुअल का मतलब ये है कि ये जो एटम है ये डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मतलब और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब एटम को ऐसा बताया गया कि अगर मैटर को आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, तो वो जो इसका सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो एटम होगा। अब एटम से और छोटा पार्टिकल अगर हो तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा डाल्टन के द्वारा बताया गया था। फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको क्या किया, इसको रॉन्ग किया, बोला कि एटम इज नॉट अ इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम इज डिविजिबल पार्टिकल। और इन्होंने बताया भी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया भी कि जो एटम है ये डिविजिबल क्यों है, और डाल्टन ने भी बताया था कि ये मतलब इंडिविजुअल क्यों है, क्यों इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो डाल्टन ने ये बताया था कि ये हार्ड होता है, हार्ड मतलब कि कठोर होता है, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं। और ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, इंडिविजुअल होता है। तो ऐसा डाल्टन ने बताया था, उनका जहाँ तक क्या था एक्सपेरिमेंट था, वो उनके एक्सपेरिमेंट से ये एटम के बारे में हम लोगों को नॉलेज था, या सब साइंटिस्ट को नॉलेज था। ठीक है, इसके बाद जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया एटम के ऊपर, तो बताया गया कि जो एटम है ये क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है, मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल में इस एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर एटम को तोड़े हम तो एटम से और छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे, या एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। तो ये एटम क्या हो गया, छोटा छोटा पार्टिकल हो गया, टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम डिविजिबल पार्टिकल बोल दिए। और इसके बाद ये भी बोला गया कि जो डिविजिबल पार्टिकल्स हैं इन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद क्या है, प्रोटॉन है। और ये बहुत ही फेमस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत लोग जानते होंगे कि ये जो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुआ, मतलब कि अभी इतना फेमस हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये एटम का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एटम का ये फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अभी इसके बारे में हम लोग ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये डिस्कवरी को पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए थे, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या एक्सपेरिमेंट था। और उसके बाद ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या पॉसिबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या प्रेजेंस होता है, इलेक्ट्रॉन किस जगह स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज क्या होती है, इसमें हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें सबसे पहले मैं इसको मतलब कि इतना कवर करने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
की डिस्कवरी कवर करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, जो इसके मॉडल हैं एटम के मॉडल, और एटम के मॉडल के बाद जस्ट जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा, और इतना पढ़ाने के बाद उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ाऊंगा। तो इसको पढ़ाने के बाद जस्ट मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको मैं जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइप्स हैं, जैसे हुन्स लॉ क्या होता है, बोर प्रिंसिपल क्या होता है, बोर-बरी प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस किया जाएगा। क्वांटम नंबर्स, इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये, ठीक है। तो आप इसको पढ़ करके बहुत ही मतलब इसमें अच्छे टॉपिक्स पाएंगे, और इस टॉपिक से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वैसे आप इसको पढ़ने के बाद जानेंगे ही कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके केमिस्ट्री कितने आसान हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही, एंड फिर इसके बाद आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियोज में, एंड इसको आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स गुड बाय बाय।